पहला पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी, पानी भरा हुआ था, तब प्रभु उतर आया था, कहा था लेट देयर बी लाइट। मेरा परमेश्वर सेम पंजाब में उतरेगा और कहेगा लेट देयर बी लाइट। खत्म सब कुछ, खत्म सब कुछ। और दूसरा, जब हम पे विपत्ति आती है, बाढ़, तकलीफ, कुछ भी आ सकता है, तो हम प्रभु प्रभु करने लगते हैं, बहुत सारा प्रभु प्रभु करते हैं। एक ऐसी घटना है बाइबल में, जब यीशु मसीह और उसके चेले नाव से कहीं जा रहे थे और अचानक से वहाँ पानी में क्या आया था, तूफान आया था और जो पानी की लहरें थी वो नाव पर आ रही थी। तो प्रभु सो रहे थे। ये बहुत डिटेल है, कभी हम अच्छे से सीखेंगे। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि पानी की बात यहाँ पर आई है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने वचन मेरे को लिखा है, मेरा बताना काम है आपको। तो जब पानी की थपेड़े, पानी की लहरें नाव पर आने लगी, तो नाव लंबी होती है, तो सामने से आ रहा था ना लहर, वो सामने पानी भीग रहा था, पीछे यीशु मसीह थे, मतलब यीशु मसीह तक पानी नहीं गया था। तो यीशु मसीह सो रहे थे। तो सब जब इनसे नहीं हुआ, तो ये लोग गए यीशु मसीह को उठाए। तो यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासी, तो पानी से डरना नहीं है। लोग पानी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु पानी रोक दे। अरे पानी पे अधिकार है तुमको। यीशु मसीह ने कहा, जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, वरन इनसे बड़े काम को करोगे। यूहन्ना 14:12 में यीशु मसीह ने कहा। तो आज लोग बाढ़ को देख रहे हैं, प्रभु पानी सूख जाए, पानी, अरे कमांड करो यीशु मसीह के नाम में, भग जाए यहाँ से करके, सूख जाए यहाँ से करके, उसके लिए प्रार्थना नहीं करना है। तो आज हमको परमेश्वर ने पंजाब को लेकर मेरे से अपने वचनों से बातचीत की, कुछ भविष्यवाणी के वचनों को दिया है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पंजाब के रहने वाले हैं तो बिल्कुल आप नेक्स्ट लेवल की बेदारी के लिए तैयार हो जाइए। परमेश्वर तैयार है आपको नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए। हालेलुया। मेरा विश्वास है वचन जिन तक भी पहुंचेगा वो आत्मा से भर जाएंगे। और आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि पंजाब में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे प्रार्थना करने वाले, एक जो रियल क्रिश्चियन होते हैं वो हैं। और पंजाब एक बेदारी को खींच करके लेके आया। पूरी दुनिया गवाह है कि पंजाब में जो हुआ है वो अद्भुत हुआ है। तो जो पंजाब में हुआ, आज बहुत सारे लोग, शारीरिक लोग जो होते हैं, वो शारीरिक रीति से सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ करके, लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति होता है वो आत्मिक रीति से सोचता है। आमीन। तो हम लोग जो हैं आत्मिक रीति से सोचते हैं। तो मैं इस विषय में बात नहीं करना चाहता था और ना सोचना चाहता था, क्योंकि मेरे को पता है कि परमेश्वर कुछ कर रहा है, परमेश्वर की दृष्टि निरंतर उस राज्य पे है। तो जब परमेश्वर कुछ कर रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसके पीछे योजना है। तो कल रात को जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो देखिए, मैं ऐसे समझता हूँ, जब मैं वचन को पढ़ रहा होता हूँ और किसी अलग रीति से, अलग मैसेज से मेरे मन में सवाल आने लगते हैं, जवाब आने लगते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात कर रहा है। तो मैं पढ़ कुछ और रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे कुछ और ही बात कर रहा था। तो मैं अपनी पेन कलम पकड़ा और जब मैं पेन कॉपी पकड़ा, जब मैं लिखने बैठा तो मैं कुछ और ही लिख बैठा। तो मेरे को बड़ी ही खुशी और बड़ा मज़ा आया कि सच में प्रभु तू महान है। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, मतलब जो हमको दिख रहा है वो हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर जो हम सोच, कल्पना, विचार सबसे बाहर होता है, उसके बाहर जाकर के परमेश्वर काम करता है। वो कभी हमारे चित्त में नहीं उतर सकता, लेकिन वचन में लिखा है वो अपने दासों को बिना बताए कुछ नहीं करता है। तो परमेश्वर बताता है, अगर हम पूछे, हम डिज़ायर करें तो। आमीन। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप चाहे जो भी हो, अगर पंजाब के, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आप पंजाब से सुन रहे हैं। और इसको जो भी मेरा भाई बहन सुन रहा है, आपके कांटेक्ट में कोई पंजाब में है, तो प्लीज़ उन तक इस मैसेज को पहुंचाइएगा। उनको बताइए कि परमेश्वर की आवाज़ आपके लिए ये कह रही है। आमीन। मेरा विश्वास है जब वो लोग सुनेंगे, सच में परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे। और दूसरी बात, मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, किसी को लगे कि मैंने कहीं सुन कर के आया हूँ। आप बड़े से बड़े अभी मैसेज को देख सकते हैं, कहीं से नहीं मिलेगा। मैंने हमेशा प्रभु से सुना है, सीखा है, उसके बाद आकर के मैंने कॉपी करने से बचा हूँ। मैं कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन सबकी अपनी अपनी कॉलिंग है। तो मेरे को पता है मेरे परमेश्वर का अभिषेक मुझ में भारी है, उसकी आत्मा मुझ पे भारी है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कॉपी करने की। तो मैं आपको जो भी देता हूँ वो परमेश्वर से, उसकी आत्मा से सीख करके देता हूँ, क्योंकि मेरा सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। मैं बेशक ऑनलाइन भी सीखता हूँ, पर अधिकतम टाइम अगर मैंने किसी के साथ बिताया है तो पवित्र आत्मा के साथ बिताया है। तो मेरा विश्वास है वचन जब वो लोग सुनेंगे तो आत्मा से भर जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पंजाब में फिर से कहना चाहता हूँ, पंजाब नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो जाइए। आप नेक्स्ट लेवल की बेदारी के लिए परमेश्वर आपको लेकर के जाने वाला है। तो देखिए, जब कोई भी सिचुएशन होती है तो उसके पीछे हम ऐसे सीखते हैं कि 2 परीक्षाएँ होती है। 2 परीक्षाओं के माध्यम से हम कभी भी किसी चीज़ को तौल सकते हैं। देखिए, तो एक परीक्षा होती है कि हम खुद अपने गलत कामों को करके अपनी अभिलाषाओं में फँस करके परीक्षा में पड़ जाते हैं। ठीक है, पहली परीक्षा है। दूसरी परीक्षा क्या होती है कि हम जब बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, हम जब आत्मिक रीति से, शारीरिक, हर एक चीज़ से अव्वल रीति से बढ़ रहे होते हैं, तो शैतान देखता है, क्योंकि पता है कि हम लोगों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तो अब शैतान कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक बाड़ा परमेश्वर हमको बांध करके रखता है, एक बाड़ा दे करके रखता है, एक प्रोटेक्शन दे करके रखता है। तो बिना मर्जी के शैतान नहीं छू सकता। तो दूसरी टाइप की जो परीक्षा होती है उसको शैतान करता है परमेश्वर की मर्जी लेकर के। तो जो आज पंजाब में हो रहा है वो परमेश्वर की मर्जी है उसमें, मतलब अलाउ किया है परमेश्वर ने, लेकिन करने वाला कौन है? शैतान है। तो शैतान ऐसा कर कैसे सकता है? देखिए, पंजाब में जो हुआ है, पूरी दुनिया गवाह है कि जो पंजाब में हुआ है, पूरी दुनिया उसकी आशीषों को, उसकी बरकतों को प्राप्त कर रही है। उन अभिषेकों को, वहाँ से जो हीलिंग हो रही है, जो डिलीवरेंस हो रहा है, सबको पता है, पूरी दुनिया गवाह है कि पंजाब में जो हो रहा है, हालेलुया, और वो अद्भुत हो रहा है, वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। तो देखिए, वहाँ पर ये रूल बन चुका है कि शैतान अब सताव वहाँ पर नहीं ला सकता है। पंजाब में फ्लड आने का पहला रीज़न कि शैतान सताव से कुछ नहीं कर सकता है। वहाँ ऐसे सिस्टम बन चुके हैं कि वहाँ एक छोटी से छोटी भी कलीसिया है तो शैतान उनका कुछ नहीं कर सकता है, हालेलुया। गवर्नमेंट फेवर में, सब कुछ फेवर में। तो शैतान ने क्या किया है, यहाँ पर बाढ़ लेकर के आया है, बाढ़ लेकर के आया है।
तो क्या बाढ़ उनको बिगाड़ सकती है, डुबा सकती है? कुछ नहीं। ये तो हमको लग रहा है बाढ़ डुबा सकती है, बाढ़ हमारी हानि के लिए, लेकिन परमेश्वर कैसे देखता है उन चीज़ों को? हम आज वो सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर बताना चाह रहा है कि मैं इसके पीछे क्या करना चाह रहा हूँ। आप अय्यूब को देखिए, अय्यूब के जीवन में जब विपत्ति आई तो अय्यूब एक खरा व्यक्ति था। हालेलुया! और अय्यूब के टाइम शैतान को लगा था कि यार मैं इसको हानि दे करके, इसको चोट पहुँचा करके, इसको मैं नीचे कर सकता हूँ या अपने राज्य में खींच सकता हूँ, पर अय्यूब खड़ा रहा। तो आज वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि पंजाब के लोग खड़े रहे करके, और वो खड़े रहेंगे क्योंकि उनमें बात है। तो आज पंजाब के लोगों को और दुनिया के लोगों को ये संदेश मैं देना चाहता हूँ उसकी आत्मा की अगुवाई से, कि हमको दिख रहा है ये फ्लड है करके। अय्यूब को भी, अय्यूब के दोस्तों को लगा था भाई तूने कुछ तो गलती किया है करके। तो यहाँ नाम धराई करने का टाइम नहीं है या फिर कुछ बात करने का टाइम नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच, बस प्रार्थना में रहिए और अधिक से अधिक धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वचन में लिखा है वो हमारी सामर्थ्य से बाहर कभी हमारी परीक्षा नहीं करता है। जब वो किसी विपत्ति को, किसी चीज़ को हमको देता है तो सहने की ताकत भी हमको देता है। हालेलुया! तो उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। तो आप याद रखिए, परमेश्वर 1 मिनट में उलट-पुलट कर सकता है धरती को। बाइबल गवाह है, बाइबल गवाह है। तो ये जो दूसरी टाइप की परीक्षा है, तो ये बढ़ोतरी के लिए है आपकी, कभी भी आपकी घटती के लिए नहीं है। तो आज जो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि यार वहाँ उतने प्रार्थना करने वाले हैं, ये क्या हो रहा है करके, तो कुछ नहीं हो रहा है, आप बस देखिए कि क्या करने वाला है परमेश्वर। तो अय्यूब को आपको याद रखना है कि अय्यूब के टाइम में भी कुछ ऐसी घटनाएँ हुई थी कि अय्यूब का सब तितर-बितर हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको दोगुना लौटाया था। हालेलुया! तो ये क्या है? फ्लड है, फ्लड एक प्रकार का बाढ़ है, एक तरह की बहुत बड़ी हानि है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं इस बाढ़ को। एलिय्याह 2 राजा 6 अध्याय, 7 अध्याय और 8 अध्याय को जब आप पढ़ो, तो एलिय्याह का जो चेला था एलीशा, उसके समय 7 साल का अकाल पड़ा था। कितने साल का जी? 7 साल का। तो सर, मैम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के दास, उसकी दासी, उसके बच्चों में आपसे कहना चाहता हूँ, एलीशा के समय 7 साल का अकाल सोमरोन में पड़ा था। सोमरोन में 7 साल का अकाल आया था। तो जब दूसरा राजा 6, 7, 8 अध्याय को हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है 7 साल के अकाल को परमेश्वर सिर्फ 24 घंटे में पूरा कर दिया था। कितने घंटे में? 24 घंटे में पूरा कर दिया था। तो अब सोचिए पंजाब कितना बड़ा है और कितने दिन का बाढ़ है, तो क्या परमेश्वर इसकी भरपूरी नहीं करेगा? मैं फिर कह रहा हूँ, दोगुनी रीति से परमेश्वर पंजाब को फिर से बढ़ाने जा रहा है। एक अद्भुत बेदारी आने को जा रही है, और जब कुछ ऐसा होता है तो सच में जो मिनिस्ट्री है, जो देने वाली है, जो हेल्प करने वाली है, वो बाहर आती है। यही तो होता है। कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों की परख हो गई। परमेश्वर इन चीज़ों को देख करके, शैतान ने तो अलाउ किया, लेकिन परमेश्वर भी परखता है कि ये क्या है, कौन सच्चा है, कौन सच में मेरे से प्रेम करता है, कौन सच में मेरे लोगों से प्रेम करता है। ये नहीं कि जो संसारिक है वो परमेश्वर के बच्चे नहीं है, उनकी भी हेल्प करना परमेश्वर के लेखे में धार्मिकता गिना जाता है। एक भूखा आपके घर आ रहा है, हो सकता है वो प्रभु को नहीं मानता है, लेकिन वो आया है और आप उसका सम्मान करते हो कि ये भी हमारा भाई है करके, परमेश्वर उसका ऑनर करता है। ये नहीं कि यार वो तो अन्य जाति है, वो दूसरे धर्म का है, दूसरी जाति का है। नहीं, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। तो जब हम लोगों की हेल्प करते हैं तो परमेश्वर हमको बढ़ाता है। तो आज जो लोगों पर विपत्ति आई है, जो मसीह है नहीं है, पर उनके लिए कौन-कौन खड़ा हो रहा है, परमेश्वर उनको देख रहा है। कितनी मिनिस्ट्री आज खड़ी हुई है, थोड़ा देखिए। सारी मिनिस्ट्री रोड पे नहीं आई है, जबकि पैसा हर मिनिस्ट्री के पास है। तो देखिएगा, जिन मिनिस्ट्री ने इस बाढ़ में परमेश्वर के साथ ईमानदार रहे हैं, परमेश्वर कोसे नहीं है, ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए हैं, बस धन्यवाद कर रहे हैं, और जो उनसे बन रहा है हेल्प लोगों की कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये लोग बिल्कुल दोगुने लेवल के लिए तैयार हैं, और परमेश्वर इनको अद्भुत रीति से बढ़ाने जा रहा है। जैसे एलीशा के समय परमेश्वर ने कहा मुझसे, मैंने 7 साल के अकाल को सिर्फ 24 घंटे में भर दिया था, इसको मैं चुटकी बजा के ख़त्म कर सकता हूँ। चुटकी में बदल देगा इसको उसकी महिमा में। और 1 घंटा भी नहीं लगेगा ना परमेश्वर को सब कुछ बदलने के लिए, पंजाब के लिए, ठीक है? तो 7 साल को जब ये इतने टाइम में ख़त्म कर सकता है प्रभु, तो पंजाब को क्यों नहीं करेगा? पंजाब को भी करने जा रहा है प्रभु। तो 1 घंटा काफ़ी है परमेश्वर के लिए सब कुछ पूरा करने के लिए। याद रखिए, हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, उसकी दृष्टि धर्मी पर निरंतर बनी रहती है, उसके कान उसकी दुहाई पर लगे रहते हैं। तो क्या परमेश्वर आज पंजाब के लोगों की प्रार्थना नहीं सुन रहा होगा? मैं तो कहता हूँ, जैसे क्रिश्चियन पंजाब में जो जोश, जो हौसला, जो डेडिकेशन पंजाब के लोगों में, वो कहीं के लोगों में नहीं है। पूरी दुनिया गवाह है, सचमुच में वो अद्भुत क्रिश्चियन है, वो सच में क्रिश्चियन है। हालेलुया! जिसको सच्चे क्रिश्चियन कहते हैं। तो पंजाब में जो हुआ है पूरी दुनिया देख रही है, और अब जो पंजाब में परमेश्वर करेगा उसको भी दुनिया देखेगी। तो परमेश्वर का नाम पंजाब से जुड़ा हुआ है, वो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। वचन में लिखा है वो अपने नाम की सुधि लेता है। तो आज जो दुनिया में एक शोर मची है बेदारी की, वो पंजाब से उठी है। तो क्या परमेश्वर अपने नाम की बदनामी होने देगा? हालेलुया! ज़रा सोचिए। तो पंजाब में परमेश्वर का नाम जुड़ा हुआ है। याद रखिए,
जब उत्पत्ति हुई थी ना, इस पृथ्वी में उत्पत्ति जब परमेश्वर उतर आया था, तो यहाँ पानी भरा हुआ था। हालेलुया! यहाँ पर पानी भरा हुआ था, पूरी पृथ्वी में पानी था। पानी था, अंधकार था, लेकिन परमेश्वर ने आकर के क्या बोला? लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट। तो आज पंजाब में एक छोटे से हिस्से में पानी है, एक छोटे से हिस्से में पानी है। तो सोचिए परमेश्वर को कितना टाइम लगेगा उसको ख़त्म करने के लिए। हालेलुया! सच में जब परमेश्वर इन वचनों से बातचीत कर रहा था, मैं बहुत आत्मा से भर रहा था। तो सोचिए जब पृथ्वी में परमेश्वर उतर आया था, पूरी पृथ्वी पानी से भरी हुई थी। पंजाब कितना सा बड़ा होगा इस पृथ्वी के? थोड़ा सा सोच करके देखिए, चुल्लू भर भी नहीं है पंजाब। तो सोचिए उसके पानी को सुखाने के लिए या उन चीज़ों को भरने के लिए परमेश्वर को कितना लगेगा। इस पूरी सृष्टि को उसने 7 दिन में रच दिया था। मैं तो कहता हूँ 7 सेकंड काफ़ी है परमेश्वर के लिए, ऐसा करेगा पानी ख़त्म। याद रखिए मूसा के टाइम में समुद्र को 2 भाग कर दिया था। पंजाब में समुद्र नहीं आया है, समुद्र उससे बड़ा था। तो सोचिए जब मूसा के टाइम कर सकता है, तो क्या मूसा का परमेश्वर हमारा परमेश्वर अलग है? क्या पंजाब में जो परमेश्वर काम कर रहा है मूसा का परमेश्वर नहीं है? थोड़ा सा सोच करके देखिए। हालेलुया! मेरा विश्वास है आप वचन से सीख रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए शैतान वहाँ सताव नहीं ला सकता था, इसलिए शैतान ने बोला कि ऐसे करके हम देख लेते हैं प्रभु। बोला प्रभु कर ले, तूने अय्यूब को भी देखा, तू यहाँ पर भी देख ले। तो जो सिस्टम बना हुआ है उसके खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए उसने पानी लेकर के आया। मैंने आपको बताया कि पहला पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी, पानी भरा हुआ था। पानी भरा हुआ था, तब प्रभु उतर आया था और कहा था लेट देयर बी लाइट। मेरा परमेश्वर सेम पंजाब में उतरेगा और कहेगा लेट देयर बी लाइट। ख़त्म सब कुछ, ख़त्म सब कुछ। और दूसरा जब हम पे विपत्ति आती है, बाढ़, तकलीफ, कुछ भी आ सकता है, तो हम प्रभु प्रभु करने लगते हैं, बहुत सारा प्रभु प्रभु करते हैं। तो एक ऐसी घटना है बाइबल में, जब यीशु मसीह और उसके चेले नाव से कहीं जा रहे थे और अचानक वहाँ पानी में क्या आया था? तूफान आया था और जो पानी की लहरें थी वो नाव पर आ रही थी। तो प्रभु सो रहे थे। ये बहुत डिटेल है, कभी हम अच्छे से सीखेंगे। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि पानी की बात यहाँ पर आई है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने वचन मेरे को लिखा है, तो मेरा बताना काम है आपको। तो जब पानी की थपेड़े, पानी की लहरें नाव पर आने लगी, तो नाव लंबी होती है, तो सामने से आ रहा था ना लहर, तो सामने पानी भीग रहा था और पीछे यीशु मसीह थे, मतलब यीशु मसीह तक के पानी नहीं गया था। तो यीशु मसीह सो रहे थे। तो सब जब इनसे नहीं हुआ तो ये लोग गए यीशु मसीह को उठाए, तो यीशु मसीह ने कहा हे अल्पविश्वासियों। तो पानी से डरना नहीं है, लोग पानी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु पानी रोक दे। अरे पानी पे अधिकार है तुमको। यीशु मसीह ने कहा जो मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे, वरन इनसे बड़े काम को करोगे। यूहन्ना 14:12 में यीशु मसीह ने कहा। तो आज लोग बाढ़ को देख रहे हैं, प्रभु पानी सूख जाए, पानी, अरे कमांड करो यीशु मसीह के नाम में, भग जाए यहाँ से करके, सूख जाए यहाँ से करके, उसके लिए प्रार्थना नहीं करना है। तो आज हमको देखना है हम उस पानी को प्रार्थना कर रहे हैं कि डरा रहे हैं। तो वो वचन में लिखा है दुष्ट आत्मा ये सब चीज़ें हमसे थरथराती है, तो पानी भी हमसे थरथराता है। याद रखिए हमारी जुबान यीशु मसीह की जुबान है। हमारे अंदर ऐसा लिखा कि हमारे अंदर मसीह का मन है। ऐसा वचन में लिखा कि हमारे अंदर मसीह की समझ है। ऐसा लिखा कि परमेश्वर ने हमको उत्पत्ति में अपने स्वरूप में बनाया। वचन में ऐसा लिखा कि उसने अपनी सांस को हमारे अंदर डाला है। आमीन। अब मैं आपको क्या बताऊं, वचन में लिखा कि हम पवित्र आत्मा का, हम परमेश्वर का मंदिर है। और लिखा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर वो बसता है। वचन में लिखा मैं तुम्हारे अंदर चलूंगा और फिरूंगा। तो परमेश्वर ने कैसे पानी से कहा? परमेश्वर ने कमांड किया, पानी नहीं, पानी सूख जा, पानी सूख जा नहीं किया, पानी को कमांड किया। आया, आंधी को डांटा, पानी को डांटा, पानी खत्म। और अगर हम उसको और अच्छे से जाकर के लिखेंगे ना, तो जब प्रभु ने डांटा तो एक परफेक्ट पीस वहाँ पर आ गई। परफेक्ट पीस मतलब अद्भुत शांति जब प्रभु ने डांटा था। तो आज आपको डांटना है पानी को, क्योंकि उसको लाने वाला कोई और है, तो उसको डांटना है बिल्कुल बुरी तरीके से। और डोंट वरी, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको देख रहा है। पंजाब के क्रिश्चियनों को, पंजाब के याजकों को, जितने भी परमेश्वर के दास है, आप सबको खुदा की आत्मा से मैं कहना चाहता हूँ, उसका प्रेरित होने के नाते, कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। और हम जल्दी परमेश्वर की कृपा से पंजाब में एक दोगुने अभिषेक को, दोगुनी बेदारी को होते हुए जल्दी देखेंगे। जो फ्लड है, कभी कभी कोई चीज़ें प्रभु हमको दे करके देखता है कि ये क्या करते हैं इसके साथ। तो जिस खुदा ने हमको प्रेम किया, इतनी सारी चीज़ें दी, बरकत दी, वो कभी कभी दुख भी देता है। ये नहीं कि हम उसमें हड़बड़ा जाएं, क्योंकि हमको पता है ना वो सृष्टि करता है। तो दुख में भी हमको धीरज धरना है। जैसे अय्यूब ने धीरज धरा था, आज हमको भी धीरज धरना है, पंजाब के लिए, हिमाचल के लिए, हरियाणा के लिए। और ऐसी सिचुएशन जिस भी भाई बहन के साथ, हर एक के जीवन में एक बाढ़ होती है कुछ समय के लिए, लेकिन वो बाढ़ हमारा टाइम होता है। जैसे एक परीक्षा होती है, तो परीक्षा एक टाइम होता है हमको अपने लेवल को बढ़ाने का। अब जब हमारे जीवन में परीक्षा आती है, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, या तो हम उसमें पास हो जाए, या तो हम उसमें फेल हो जाएं, या तो हम उसमें फर्स्ट डिवीज़न आ जाए।
या सेकंड डिवीज़न आ जाए। तो परीक्षा जब आती है तो हमको बड़े एक्टिव हो जाना है कि हमको इसमें उत्तम लेकर के आना है करके, हमको फर्स्ट डिवीज़न आना है करके। लिखा दौड़ में तो दौड़ते सब है, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। तो पंजाब आज आपको ऐसा करके दिखाना है कि बाढ़ तो जगहों में आती है, देश और दुनिया में बाढ़ आती है, लेकिन वो वैसे लेवल में नहीं पहुँच पाते। तो आज परमेश्वर चाहता है कि आप तक के मैसेज पहुँचे और आप उस लेवल को हासिल कर ले जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करने जा रहा है। ये वीडियो जिस भी भाई बहन तक के पहुँच रहा है, प्लीज़ पंजाब के लोगों तक के शेयर कीजिएगा। और खुदा की आत्मा से मैं कहना चाहता हूँ, जब ये वचन सुनेंगे, जब वो परमेश्वर के विल को सुनेंगे कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है, वो आनंद से झूम उठेंगे। तो जब कुछ ऐसा होता है तो झूम उठना है, प्रभु को और धन्यवाद देना है और इस बुरी घड़ी में बिल्कुल एंजॉय करना है, उस दिन को देखना है कि परमेश्वर जो आने वाले दिन में करने वाला है। आमीन। इसलिए प्रभु ने कहा दर्शन देखो, तो दर्शन देखो, पानी सूख चुका है, बाढ़ खत्म हो चुकी है, सब कुछ अच्छा हो चुका है और एक बेदारी, एक नया अभिषेक को प्रभु लेकर के आने जा रहा है करके। आमीन। रोज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, इन वचनों के लिए जो तूने मुझे दिया है पिता, यीशु मसीह के नाम में ये जितने लोगों तक के जाता है प्रभु, आत्मा से भर जाए। मेरी विनती है प्रभु कि इस वीडियो को तू अधिक से अधिक पंजाब के लोगों तक के लेकर के चले जा, और जितने भी वहाँ के मसीह, जितने तेरे याजक है प्रभु, उन तक इस वचन को पहुँचने दे यीशु मसीह के नाम से, ताकि जब वो सुने पिता वो आत्मा से भर जाए यीशु मसीह के नाम। मैं तुझसे दुआ करता हूँ पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम में प्रभु मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे पिता तुझसे कि ये वचन को जाने दे पंजाब में प्रभु। जितने भी लोगों के मन में सवाल है प्रभु कि वो ऐसा क्यों हुआ वहाँ पर करके प्रभु, आज उन तक के वचन को जाने दे यीशु मसीह के नाम में। और जब वचन जाता है उनके मांस और गुदे गुदे में जा करके प्रभु, एक अद्भुत रीति से बदलाव का, एक हिम्मत का, एक सामर्थ का कारण बन जाए प्रभु, एक छुटकारे का कारण बन जाए यीशु मसीह के नाम। मैं कमांड करता हूँ वहाँ की बाढ़ को यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। जो आंधी है उसको डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम। जो बारिश है उसको कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में रुकने के लिए। एलिया ने हालेलुया बारिश को, पिता बादल को कमांड किया था, बारिश नहीं हुई थी प्रभु। आज मैं यीशु मसीह के नाम में बादल को रुकने के लिए कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम। मैं धन्यवाद देता हूँ, चुका फ्लड खत्म हो चुका है प्रभु, और एक बड़ी बेदारी को तू लेकर के आ रहा है परमेश्वर। मैं धन्यवाद, मैं तेरे दूत उस बेदारी को लेकर के निकल चुके हैं परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद तो मैं इस दर्शन को देखता हूँ प्रभु, जिसमें तेरे दूत पंजाब में उतर रहे यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने ऐसा कर दिया, तूने मेरी विनती सुना है, धन्यवाद। इस वचन को तेरे लहू में छुपाता हूँ, सब कुछ आपके हाथों में सोता हूँ। पंजाब को, हिमाचल को, हरियाणा को, पूरी पृथ्वी को प्रभु, जहाँ भी ऐसी विपत्ति का समय है, क्रिश्चनों में, हमारे भाइयों में प्रभु, हमारे सब लोगों में प्रभु, वहाँ तेरा आत्मा काम करे, तेरे दूत हर एक जगह में उतर आए प्रभु, और हमारी पृथ्वी खुदामंद उस हालेलुया एक बड़ी बेदारी को जो देखे परमेश्वर तूने हमारे रखे। क्योंकि बच्चे में लिखा अंत के दिनों में मैं सब मनुष्य पर अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। तो आज सब मनुष्य पर अपनी आत्मा उंडेल दे प्रभु। मैं धन्यवाद हूँ, तो ऐसा करने जा रहा है। तूने दुआ सुना, धन्यवाद हूँ, दुआ यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमेन आमेन आमेन। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं फिर से जाते जाते कहना चाहता हूँ, आप तैयार रहिए, परमेश्वर आपको दोगुनी बेदारी से भरने जा रहा है। आमीन।